राक्षसों का साम्राज्य फैला हुआ है, जगत में अधर्म फैला हुआ है, और ये सारे दुष्ट लोग एक ही काम करते थे, जे ही विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शास्त्रों के विपरीत काम, वेद के विपरीत काम सब लोग करते थे। धर्म नहीं होना चाहिए। टू बी रिलीजियस वॉज एन आउट ऑफ फैशन एक्टिविटी। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। धार्मिक होना, उसमें शर्म आती थी लोगों को। किसी से कहना कि हम धार्मिक हैं तो बड़े संकोच के साथ कहते थे। आज भी ऐसी परिस्थिति है ना। लोग कहते हैं नो वी डोंट बिलीव इन रिलीजियंस, यू सी वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, या वी डू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। क्या होता है स्पिरिचुअलिटी पता है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी? नहीं, लेकिन वो शब्द में जरा वजन पड़ता है, स्पिरिचुअल। या तो लोग अरे अभी तो 65 ही हुए हैं, अभी कहां धर्म, जरा 80 के बाद सोचेंगे। रहोगे? सोचने के लिए भी रहोगे? तो ऐसी स्थिति थी। जेहि देहि देश देनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आ गई लगावे। जहां पर ब्राह्मण होते थे, गाय होती थी, वेदों की रक्षा होती थी, राक्षस लोग वहां पर आग लगा देते थे। कहीं पर शुभ आचरण देखने नहीं मिलता था। माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं होता था। नो कमेंट्स आज के बारे में। साधु न सन करवा वही सेवा, साधुओं का शोषण होता था। ज्ञानी विद्वान महापुरुष जो शास्त्र की बात करते, उनका एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया जाए, उनका शोषण कैसे किया जाए, लोग यही सोचते थे। ऐसी परिस्थिति जब आ जाती, सभी देवता लोग विचार करने लगे क्या करें। सारे देवता मिलकर चर्चा कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती, देवताओं के उस समूह में मैं भी था। मैंने सब देवताओं से कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा तो सब जगह है, प्रेम से पुकारो प्रभु वहीं प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर प्रेम का प्यासा है। सबको मेरी बात बहुत अच्छी लगी। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। देखिए साधु साधु, आज शुरुआत में जो बात हुई ना, लोगों ने कहा अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह नहीं, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सारे देवता क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान चतुर्भुज नारायण की पुरुष सूक्त से स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर परमात्मा प्रसन्न हुए। उद्घोष किया है कि मैं अवतार धारण करूंगा। कश्यप और अदिति को मैंने वचन दिया है, मैं दशरथ और कौशल्या के घर अवधपुरी में प्रकट होऊंगा, तैयारी करो। सब देवता वानर बनकर के आने लगे पृथ्वी पर। प्रभु के आगमन की तैयारी होने लगी। अयोध्या में कैसा था? अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या में दशरथ राजा हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि, ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी। 5 गुण बताए दशरथ जी के। भगवान किनके वहां पुत्र रूप में आते हैं? धर्म धुरंधर, जो धर्म जानते हो, केवल जानते हो ऐसा नहीं, आचरण करते हो। गुण निधि, गुणों के भंडार थे। ज्ञानी थे। हृदय भक्ति, हृदय में ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय हुआ है दशरथ जी। और मति सारंग पानी, बुद्धि परमात्मा के चरणों में रहती थी। दशरथ जी को 3 रानियां, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनीत। 3 रानियां थी, उनके 4 गुण कहे। सबसे पहले तो आचरण पुनीत, उनके आचरण बड़े पवित्र थे। दूसरा गुण पति के अनुकूल थी, पति की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देती थी, ऐसी रानियां।
प्रेम दृढ़ हरिपद कमल, परमात्मा के चरण कमल में अत्यंत प्रेम था तीनों रानियों को। और विनीत, बहुत नम्र थी, विनयशील थी ये तीनों रानियां। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। छोटा सा प्रसंग आप सब जानते हैं, वो हो चुका है, कल मैंने उसका संदर्भ लिया था। जंगल में गए हैं दशरथ राजा, एक वृक्ष को टेक करके बैठे हैं। श्रवण कुमार अपने अंध माता पिता को यात्रा करने के लिए निकला है, कावड़ में बिठा करके। प्यास लगी है, पास में नदी का प्रवाह है, श्रवण वहां से जल लेने गया है। बुड़ 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 जो आवाज आई, दशरथ जी ने सोचा कोई हिरन पानी पीने के लिए आया है। शब्दवेधी तीर चलाया। शब्दवेधी का अर्थात देख कर निशाना नहीं लगाना है, सुन कर निशाना लगाना है। वो एक चैलेंज होती है ऐसी। शब्दवेधी तीर चलाया, श्रवण को जाके लगा है, चीख कर वो लेटा नीचे। मानव चीख सुनकर दशरथ जी दौड़े। श्रवण ने प्राण त्याग करने से पहले कहा, मेरे अंध माता पिता को ये पानी पहुंचा दीजिएगा। जल का पात्र लेकर जब दशरथ जी पहुंचे, हाथ, पहले तो पत्तों की आवाज आई ना, तो अंध पिता ने कहा, आ गया बेटा। दशरथ जी ने कहा, मैं हूं। स्पर्श से भी पता चला है पुत्र का हाथ नहीं है ये। हमारा पुत्र कहां गया? पात्र तो वही है, पुत्र कहां है? जल का पात्र जो देखा तो पता चला ये तो हमारा ही है। देखा अर्थात स्पर्श किया, पात्र है, पुत्र कहां गया? दशरथ जी ने अपनी भूल का वर्णन किया। अंधे पिता के हाथ में से पात्र गिर गया नीचे। हृदय का शोक शाप बन के प्रकट हुआ। पुत्र के विरह में हम जीवित नहीं रह पाएंगे राजन, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र विरह में होगी। महापुरुषों के शाप में भी वरदान छिपा होता है यदि हम समझ पाए। महापुरुष दो प्रकार की कृपा करते हैं। कोमल कृपा तो सबको पता चलती है, अच्छे अच्छे वरदान दे, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, प्रगति हो, ये तो सबको पता चलती है। लेकिन कई बार कठोर कृपा देते हैं, कोई न करने जैसा कोई काम हम करें, महापुरुष हमें रोकने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी हम समझे नहीं, तो महापुरुष को कभी थोड़े कठोर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, आंखें लाल करनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी उनकी करुणा है। महापुरुष किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सबका भला चाहता। दशरथ जी बुद्धिमान थे, समझ गए मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन पुत्र विरह में मृत्यु हो इसलिए भी मेरे यहां पुत्र तो होना चाहिए। ये प्रसंग दशरथ जी को हाथ लगा, मेरे यहां सुत नहीं है, पुत्र नहीं। भई गलानी, दुख हुआ। इतना बड़ा महल, इतनी सुख समृद्धि, इतनी सत्ता, मेरे बाद उसको भोगेगा कौन? गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। बहुत उच्च आदर्श दिया है। प्रिय स्वजनों, जीवन में कई बार अपने भीतर कुछ कमी महसूस होगी। सब कुछ होते हुए भी कुछ खल रहा है, कुछ कम है और पता नहीं चल रहा कि क्या कमी है। यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर वॉइड। क्या करें उस समय? संसार के पास जाओगे, संसार भुलाने भटकाने के मार्ग बताएगा। व्यसन में डूब जाओ, एंटरटेन में थोड़ा मौज कर लो, नाचो गाओ कूदो, संसार ये मार्ग बताएगा। ओह ये जस्ट विल कम आउट ऑफ इट, कम ऑन लेट्स हैव अ पार्टी। संसार भटकाने का प्रयास करेगा। प्रिय स्वजनों, जब भीतर कोई कमी खल रही हो तो संसार के पास मत जाना, किसी विद्वान ज्ञानी तेजस्वी महापुरुष के पास जाना। अपनी वेदना, अपनी व्यथा, अपनी कमी संसार के सामने प्रकट करोगे, संसार मजाक भी उड़ाएगा, संसार तुम्हें बेचारा बना के रखेगा। देखो सब कुछ है लेकिन बेचारे कितने दुखी है, बोलो इनको तो इसकी
संसार ये करेगा आपका। ज्ञानी विद्वान तेजस्वी महापुरुष के पास जाइए जिनको तुम्हारे कल्याण में रुचि है। दशरथ जी गुरु के घर गए हैं, वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हूं। सारी जो अपने हृदय की बातें थी गुरु के सामने प्रकट कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता न करो राजन, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। शुंगी ऋषि के आचार्य पद में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियों को बांटा है। कैसे बांटा? प्रसाद जो था उसका आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया, योग्य किया। पाट महिषी है, पटरानी है कौशल्या। दूसरा जो आधा प्रसाद बचा था उसके 2 हिस्से किए, पाव पाव, क्वार्टर क्वार्टर। ये सुमित्रा और कैकेयी को देने हैं। दशरथ जी के सामने प्रश्न उठा, पहले किसे दें? अधिकार तो सुमित्रा का बनता है क्योंकि वो दूसरे क्रम की रानी है, कैकेयी सबसे छोटी। लेकिन दशरथ जी कैकेयी के स्वभाव को जानते थे। बड़ी जिद्दी थी कैकेयी, हठीली थी, बात बात में बुरा मान जाती थी। इस समय यदि वो बुरा मान गई, प्रसंग बिगड़ेगा, तो पहले कैकेयी को दे दें। हाँ, कैकेयी को दे दो, सुमित्रा बुरा नहीं मानने वाली। सुमित्रा का स्वभाव भी कौशल्या दशरथ जी जानते थे, वो कभी बुरा नहीं मानती। लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानती इसलिए हर समय उसको अन्याय होता रहे। अरे उसको क्या है, वो तो बोलने वाली नहीं है ना, वो तो क्या है, वो तो बस उसको तो अच्छी है ना, वो तो बहुत अच्छी है। आप देखना परिवार में कई बार जो बहुत अच्छे होते हैं उनको सबसे अधिक अन्याय होता है। 3 संतान हो और उसमें एक जो अच्छा संतान हो ना, मम्मी हमेशा कहते बेटे तुम अच्छे हो ना, दे दो, देखो वो जिद करा ना बेटा दे दो, तुम तो अच्छे हो बेटा, यू आर अ गुड बॉय। वो गुड बॉय को ही हमेशा सहन करना आता है। जो जिद करता है, रोता है, उधम मचाता है, उसको सब मिल जाता है। और गुड बॉय हो ना, तो गुड बॉय बेचारा हमेशा गिव अप ही करते रहता है। दशरथ जी ने सोचा सुमित्रा अच्छी है, वो कोई बहाना नहीं बनाएगी, जिद नहीं करेगी, तो ऐसे समय पर तो मैं सुमित्रा को अन्याय करना नहीं चाहता, उसका अधिकार उसे मिलना ही चाहिए। दशरथ जी ने एक और रास्ता ढूंढा कि दोनों हाथ में प्रसाद ले लो, दोनों रानियों को, सुमित्रा और कैकेयी को एक साथ में दे दो। दाहिने हाथ से प्रसाद दें तो सही होता है, बाएं हाथ से प्रसाद दे तो भारतीय परंपरा के विपरीत है, बाएं हाथ से नहीं देते प्रसाद। अब करें क्या? दशरथ जी ने बहुत चिंतन करके पहला जो पाव जो प्रसाद था वो कैकेयी को दे दिया। झगड़े का एक प्रसंग कम कर दिया कि इस समय तो कोई झगड़ा ना हो। और जो अंतिम बचा उसके 2 टुकड़े किए। दशरथ जी ने अपने हाथों से वो 2 टुकड़े कौशल्या और कैकेयी को दिए और कहा कि आप दोनों ये प्रसाद सुमित्रा जी को दीजिए। दशरथ ने अपने हाथों से ये 2 रानियों का सम्मान किया और स्वयं जिनका सम्मान किया है उन रानियों के हाथों सुमित्रा जी का सम्मान कराया। सुमित्रा जी गदगद हो गई। मैं प्रसाद के 2 टुकड़े मेरे उदर में रख रही हूं, 2 पुत्र होंगे, मेरे दोनों पुत्रों को मैं आपके पुत्रों की सेवा में सौंप दूंगी। तीनों रानियां गर्भवती हुई। हमारे यहां ऐसी परंपरा है कि स्त्री जब गर्भवती हो तो उसके सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। दशरथ जी एक एक रानी के पास चले, पूछने लगे क्या इच्छा है। कैकेयी के पास गए, कैकेयी ने कुछ नए वस्त्र अलंकार मंगवाए, भिजवा दिए। सुमित्रा से पूछा क्या इच्छा है। सुमित्रा जी कहते हैं मुझे अलग महल में नहीं रहना है, मुझे कौशल्या जी की सेवा करनी है। दशरथ जी ने सोचा सौतन की सेवा करने की इच्छा हो रही है। सौतन से ईर्ष्या हो ये स्वाभाविक है, लेकिन सौतन की सेवा करने की इच्छा हो रही है। इसके जो संतान होंगे बड़े सेवाभावी होंगे। कौशल्या के महल में दशरथ जी ने प्रवेश किया, अनुभव हुआ मानो
मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। जब से प्रभु गर्भ में पधारे हैं, कौशल्या जी निरंतर परमात्मा का स्मरण करती हैं। वो प्रभु नाम स्मरण से महल के अणु परमाणु शुद्ध हो गए हैं, मंदिर जैसा वातावरण बन गया है। दशरथ जी ने पूछा, देवी क्या इच्छा है? कौशल्या जी कहती हैं, आर्यपुत्र, इच्छा तो अपूर्णता की निशानी है। मैं तो पूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे केवल मेरे परमात्मा का स्मरण करने दें। दशरथ जी ने सोचा, इसके गर्भ से जो प्रकट होंगे वो तो पूर्ण परब्रह्म होंगे। 9 मास परिपूर्ण हुए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी का सूर्योदय होने को देर थी। बड़े सवेरे दशरथ जी महल में सो रहे थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा। विद्वान ज्ञानी तेजस्वी महापुरुष अयोध्या में आए हैं। दशरथ जी ने उनका स्वागत किया। कहा, आप मेरे महल में आइए। आप जैसे महापुरुषों की चरण की धूल यदि हमारे घर में पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएं। महापुरुष ने कहा, नहीं, कहीं मंदिर में, कहीं धर्मशाला में अरे को आपके आशीर्वाद चाहिए हमारे परिवार को। आग्रह करके ले आए हैं अपने यहां। महल में मंदिर था, मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा थी। षोडशोपचार से मंत्रोच्चार पूर्वक पूजन किया है। पूजन जब पूरा हुआ, आरती शुरू हुई। शंख ध्वनि, मृदंग ध्वनि, झालर ध्वनि, सुंदर मंगलमय ध्वनि हो रहा है। दशरथ जी आरती उतार रहे हैं। आरती करते करते दशरथ जी ने देखा कि नारायण की मूर्ति में से एक दिव्य तेज किरण निकलकर कौशल्या जी के गर्भ में प्रवेश कर रहा। यह स्वप्न देखकर दशरथ जी जाग गए। स्वप्न शास्त्र का नियम है, बड़े सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में यदि कोई अच्छा स्वप्न देखो तो उसके बाद सो मत जाना। शुभ स्वप्न देखकर जो सो जाता है उसको वो स्वप्न का शुभ परिणाम मिलने में देरी होती है। दशरथ जी जानते थे स्वप्न शास्त्र का नियम। सोए नहीं, नित्य कर्म से मुक्त हुए। कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन, इतने बड़े सवेरे क्या आवश्यकता पड़ गई? गुरुदेव, मैंने एक स्वप्न देखा है, मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूं। दशरथ जी ने स्वप्न का वर्णन शुरू किया। वर्णन सुनते सुनते वशिष्ठ जी नाचने लगे। दशरथ जी कहते हैं, गुरुवर, आप तो ज्ञानी हो, आप नाच रहे हो, मुझे भी बताइए ना, ये स्वप्न का अर्थ क्या होता है, मैं भी आपके साथ नाचने लगूं। दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। पूर्ण परब्रह्म तुम्हारे यहां पधार रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण होगी राजन। ब्रह्मर्षि के मुख से ये शब्द प्रकट हुए। ठीक उसी समय चैत्र शुक्ल नवमी का सूर्योदय हुआ। सूर्य नारायण धीरे 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 मध्य आकाश की ओर गति कर रहे हैं। आज अयोध्या में अत्यंत आनंद का वातावरण है। सभी को राजकुमार के दर्शन की अभिलाषा। भीड़ इकट्ठी हुई है महल के बाहर। ठीक मध्याह्न का समय हुआ। सूर्य नारायण स्थिर हो गए। ये सूर्यवंश है। सूर्य नारायण ने सोचा, मेरे वंश में परमात्मा पधार रहे हैं, मैं प्रभु के दर्शन करके आगे बढ़ूंगा अस्ताचल की ओर। ठीक मध्याह्न का समय, अभिजित विजय मुहूर्त। महल में कौशल्या जी ध्यानस्थ हुई हैं और परम मंगलमय श्रेष्ठ मुहूर्त पर मां कौशल्या जी के सन्मुख परमात्मा ने अवतार धारण किया। भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा
निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे। कई दोई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करहु अनंता, माया गुण गाना तीत अमाना, वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मत भुजाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा प्रकट हुए हैं, देख रहे हैं। कौशल्या मां कहती हैं, प्रभु अवतार में मैंने वरदान मांगा था, लेकिन ये चतुर्भुज स्वरूप में नहीं, मैंने तो पुत्र रूप में मांगा था, ये तो जगत के नाथ के रूप में पधारे हो। छोटे हो जाओ प्रभु। जय हो। प्रभु ने धीरे धीरे अपना रूप कम, मां ये इतना नहीं, बालक इतना बड़ा थोड़ी होता है। हुए छोटे से हुए, खिल 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 हंस रहे हैं, प्रसन्न है ना प्रभु। तो अब ठीक है मां? तो कौशल्या जी कहती अब नहीं। तो संसार में बालक का जब जन्म होता है ना, तो बालक तो रोता है, अब तो प्रसन्न हो। जय हो। जरा रो लीजिए प्रभु। माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति सेवीला, यह सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरिति जगावहि हरिपद पावहि, तिन परहि भव कोपा। विप्रधन सुर सत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।